एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। आज हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया जो प्यार आप लोगों ने पार्ट 1 को दिया है। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक ये अनाउंसमेंट है कि हमने एक न्यू टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर आप लोगों के सारे क्वेरीज सब्जेक्ट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड सॉल्व की जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है हम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ का पार्ट 2। ये आखिरी पार्ट है। ठीक है, इसके बाद सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ कवर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, फाइनेंशियल रेशियोज़। ओके, पहला इसमें फाइनेंशियल रिस्क रेशियोज। इसमें क्या क्या आएंगे? डेब्ट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, सेकंड स्टेबिलिटी रेशियो, स्टेबिलिटी रेशियोज। इसके अंदर क्या क्या आएंगे? फिक्स्ड एसेट रेशियो, रेशियो टू करेंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड कवरेज फाइनेंशियल रेशियोज। ओके, इसमें क्या क्या आएंगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। ओके, फोर्थ एंड लास्ट इज कंट्रोल रेशियो। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें 3 है। कौन कौन से? कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एंड इफिशिएंसी रेशियो। ओके, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। कहाँ से? पहला फाइनेंशियल रिस्क रेशियो। फाइनेंशियल रिस्क रेशियो। ओके, इसमें पहला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है ये बताता है कि कंपनी जो है, कंपनी ने कितना डेब्ट लिया है और इक्विटी दोनों से कंपनी कितना फाइनेंस कर रही है। ठीक है, ये एक तरीके का लेवरेज रेशियो है। ओके, तो आप किसी कंपनी में टोटल वेटेज ऑफ डेट कितने हैं और टोटल इक्विटी कितना है, तो ये हम डेट इक्विटी रेशियो से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग DE से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉरी,
डेट बाय इक्विटी। ओके, तो इसमें ऊपर में हम लोग डेट लेते हैं। इसमें कौन कौन से डेट ले लेते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म डेट्स जितने होते हैं, ओके, प्लस लॉन्ग टर्म डेट और प्लस अदर फिक्स पेमेंट्स। अदर फिक्स पेमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे? अदर फिक्स पेमेंट्स में मान लीजिए कि जैसे कि अगर लीजेज है, ठीक है, तो वो अदर फिक्स पेमेंट्स में आ जाते हैं। ओके, अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, ये आपका डेट और इक्विटी का फॉर्मूला होता है, डेट बाय इक्विटी रेशियो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो की वैल्यू अगर 2 आती है, ओके, ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2 आती है तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी के 1 रुपये के अगर कंपनी के पास 3 रुपये हैं, ठीक है ना, तो इसमें से 2 रुपये जो कंपनी के पास आए हैं वो डेट से आए हैं और 1 रुपये जो है वो इक्विटी के हैं। ओके, तो ये डेट टू इक्विटी का मतलब होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कंपनी में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी का हाई है, ओके, अगर हाई है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो है, ठीक है, अपने जो डेट है, ठीक है, कंपनी जो अपना डेट है वो इजली चुका सकती है। ओके, तो जो है कंपनी इसलिए कंपनी में कैश फ्लो जो है अच्छा खासा है, तो कंपनी इसलिए हाई डेट ले रही है ताकि कंपनी को अपना इक्विटी नहीं देना पड़े, क्योंकि इक्विटी बहुत ही अहम होता है। ठीक है, हम इक्विटी किसी को इजली नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनीज के देखना बहुत कंपलसरी होता है। ओके, इससे हमें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में पता चल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। ठीक, कभी कभी ये होता है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हाई है तो इससे ये इश्यू भी आते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि कंपनी क्या नाम है कि अपना डेट क्या नाम है कि इजीली नहीं चुका पा रही है। ठीक है, तो हाईली डेट पे कंपनी चल रही है, तो ये कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क भी बताता है। और सेकंड ये भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपने डेट लिया है तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो कि इक्विटी के केस में नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके डेट टू इक्विटी रेशियोज़ के। ठीक, ओके, तो अब सेकंड हम पढ़ेंगे। इसमें सेकंड क्या था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस लिए यूज़ होता है? देखिए, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, ये एक तरीके का फाइनेंशियल रेशियो है जो कि हमें डिटरमाइन करता है या बताता है कि कंपनी जो है, कंपनी के पास जितने भी डेट हैं उस पे इंटरेस्ट कंपनी कितना इजीली पे कर रही है या कंपनी अपने इंटरेस्ट को पे कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चल जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू जितनी अधिक होती है वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो बताता है कंपनी अपना डेट इजली दे रही है और टाइमली चुका रही है, तो कंपनी के पास जो रिस्क है वो कंपनी का लेस है। ठीक है, तो ये हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसको हम लोग ICR से भी डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ये हो जाता है आपका EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, EBIT क्या हो जाता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, ठीक है, ये आपका होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी होता है अगर वेरिएशन के लिए, तो हम लोग कभी कभी EBITDA भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, जहाँ पे मतलब डिप्रिसिएशन प्लस एमोटाइजेशन भी ऐड करके। ओके, अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है,
ये होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थर्ड क्या है? थर्ड क्या था इसमें? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं DSCRP। ओके, ठीक है। तो डेब्ट कवरेज सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR जो होता है वो यूज़ होता है मेज़र करने के लिए कि फर्म के पास कैश उतना अवेलेबल है कि नहीं, कि ताकि फर्म जो है अपने डेब्ट ऑब्लिगेशंस पे कर सके। ठीक है, तो ये DSCR का काम होता है। ये इन्वेस्टर और लेंडर को शो करता है कि कंपनी के पास इनफ इनकम है ताकि कंपनी जो है अपने डेट पे कर सके। ठीक है, ये DSCR होता है। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? DSCR इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन टोटल डेट सर्विस। ओके, ठीक। इसकी वैल्यूज़ जनरली हम लोग गुड वैल्यूज़ जो मानते हैं वो 1.2 से लेके 1.25 तक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा है। ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू अगर 2 है मान लीजिए DSCR की, तो ये इसको हम लोग मानते हैं कि ठीक है, कंपनी वेरी स्ट्रांग है फाइनेंशियली। ठीक है, वो अपना DSCR अच्छा चल रहा है कंपनी का। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो है अपने डेट का, अगर मान लीजिए 2 है तो कंपनी जो है अपने डेट जितना भी है वो कंपनी 2 बार उस डेट को पूरा कर सकती है। मान लीजिए कि कंपनी के पास DSCR जो है वो कंपनी का 2 है। ठीक है, तो इसका ये क्या मतलब है? कंपनी अगर 1 रुपये कंपनी के पास डेट है तो कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग इनकम या जो क्या कहते हैं इनकम जो है या कैश का फ्लो जो है वो 2 रुपये है, तो कंपनी जो है आ, क्या है, डेट आपने एक रुपये लिया तो कंपनी जो है 2 बार डेट दे सकती है। ठीक है, तो ये आपका DSCR होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा फाइनेंशियल रेशियो है आपका? नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी रेशियो। ओके, सेकंड स्टेबिलिटी रेशियोज। ओके, इसमें क्या था? इसमें पहला है फिक्स्ड एसेट रेशियो। ओके, तो फिक्स्ड एसेट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नेट सेल्स और रेवेन्यू, ओके, अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक, ये रेशियो जितना हाई होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये रेशियो हाई है, जितना हाई है, तो इसका ये मतलब होता है कि कंपनी जो है अपने जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, उनको काफ़ी इफ़िशिएंटली यूज़ कर रही है। ठीक है, तो जितना हाई होता है ये रेशियो उतना बेटर कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ कर रही है। अब फिक्स्ड एसेट क्या क्या हो जाते हैं कंपनीज के? जैसे कि मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? उसमें आपके आ जाते हैं प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, जिसे हम लोग PPEs कहते हैं। ओके, ठीक, लैंड, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, ओके, मशीन्स, ये सब चीज़ें PP में आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड एसेट रेशियो। सेकंड आते हैं अपन, क्या था? रेशियो टू करेंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट। ओके, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं CA/FA से भी। ओके, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ करेंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट,
तो ये तो आपको पता ही हो गया। सिंपल होगा करेंट एसेट्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ओके, ठीक ना। अब यहाँ पे करेंट एसेट्स क्या होते हैं? करेंट एसेट्स जैसा कि मैंने पढ़ाया था, करेंट एसेट वो होता है जिसको आप लोग 1 साल के अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मशीनरीज, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो इस रेशियो का क्या हेल्प यूज़ होता है? तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि हम लोग जो है, ठीक है, करेंट एसेट का यूज़ करके जो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उसको कितना इजीली हम लोग पे ऑफ कर सकते हैं या चुका सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको बिना फिक्स्ड एसेट पे हाईली रिलायबल हुए, ठीक है ना। तो ये हमें जो है CA/FA बताता है, ठीक है। तो हाई रेशियो अगर CA/FA का हाई रेशियो है, ठीक है, ठीक, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कंपनी जो है आ, अच्छे से अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है अपने जो भी क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने में, ठीक है। तो ये होता है आपका रेशियो टू CA/FA। ओके, तीसरा क्या था आपका? प्रॉप्रेटरी रेशियो। ओके, प्रॉप्रेटरी रेशियो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रेशियो क्या होता है? प्रॉपर्टी रेशियो जो होता है ये कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर मेज़र करता है कि कंपनी कितना फाइनेंस्ड है डेट से और कितना इक्विटी से, किस एक्सटेंट तक वो डेट से फाइनेंस्ड है और कितना इक्विटी से, ठीक है। ये हमें प्रॉपर्टी रेशियो से पता चलता है। ये रेशियो जो होता है ये हेल्प करता है आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, कैपिटल स्ट्रक्चर और रिस्क प्रोफाइल मेज़र करने में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी सॉरी प्रॉपर्टी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, ठीक। प्रॉपर्टी फंड्स क्या होते हैं? फंड्स प्रोवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, जो भी फंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू आते हैं उनको प्रॉपर्टी फंड कहते हैं। टोटल एसेट्स में क्या हो जाते हैं? ये डेट प्लस इक्विटी दोनों होता है। ओके, ठीक। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है प्रॉपर्टी रेशियो का, तो इसका ये मतलब होता है कंपनी के पास जो फंड है, कंपनी हैज़ जो फंडेड है वो मोर इक्विटीज है एज कंपेयर टू डेट। ओके, तो ये आपका प्रॉपर्टी रेशियो हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेबिलिटी रेशियो कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जो रेशियो है हमारा वो है तीसरे में आते हैं कवरेज फाइनेंशियल रेशियो, ठीक है। इसमें क्या है? पहला फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं FCCR से। ओके, ठीक। तो ये क्या मेज़र करता है? ये मेज़र करता है फर्म की एबिलिटी कि फर्म अपने फिक्स चार्जेस को कवर कर पा रही है या नहीं। फिक्स चार्जेस जैसे डेट, लीज, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक।
तो ये हेल्प करता है मेजर करने में कि हाउ वेल कंपनी जो है अपने अर्निंग से फिक्स चार्जेस कवर कर रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? EBIT प्लस फिक्स्ड चार्जेस बिफोर टैक्सेस, जिसको हम लोग कहते हैं FCBT, ओके, अपॉन FCBT अगेन प्लस इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। अगर इस रेशियो की वैल्यू लो है, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि कंपनी जो है लैग कर रही है, क्या? फिक्स चार्जेस, लैग इन पेइंग फिक्स्ड चार्जेस। ओके, ठीक, ये आपका FCCR और FICR होता है। ठीक, सेकंड आते हैं, इसमें सेकंड क्या है? फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। ओके, तो इस रेशियो के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को अपना नेट इनकम या पैट यूज़ करके कितनी बार डिविडेंड दे सकती है। ठीक है, तो ये हमें इस रेशियो से पता चल जाएगा। इससे जो है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर होते हैं ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि इनको क्या नाम है, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या डिविडेंड मिलने का ना मिलने का रिस्क कितना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है, ओके, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो हम लोग इसको गुड मानते हैं। ठीक है, इस रेशियो के लिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो, और डिविडेंड कवरेज रेशियो दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, ये होता है नेट इनकम, क्योंकि हम लोग नेट इनकम पे चेक करते हैं। ठीक है, और जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक, ओके, ये फॉर्मूला। अब सेकंड, इसमें एक और चीज़ है, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या? प्रीफर्ड शेयर्स। ओके, इफ़ यू आर कंसीडरिंग प्रीफर्ड शेयर्स, और प्रीफर्ड शेयर हमें पता है कितना है। ठीक, इफ कंसीडरिंग प्रीफर्ड शेयर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा DCR इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस रिक्वायर्ड प्रेफर्ड डिविडेंड पेमेंट्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड टू कॉमन शेयर होल्डर्स। ओके, ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमें प्रीफर्ड शेयर पता हो। ठीक है, या हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। कौन सा रेशियो था ये? स्टेबिलिटी कवरेज फाइनेंशियल रेशियोज। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ क्या है हमारा? कंट्रोल रेशियोज। ठीक है, कंट्रोल रेशियो में पहला क्या आता है? कैपेसिटी रेशियो।
ये रेशियोज़ तो इन जनरल भी यूज़ होता है, ये केवल सिर्फ फाइनेंशियल रेशियोज़ ही इसको नहीं कहेंगे। ये आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये रेशियोज़ एज ए यूज़ होते हैं पता करने के लिए कि कंपनी की कैपेसिटीज़ कितनी है, ठीक है, कंपनी इफ़िशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, मतलब एक्चुअली कितना लेबर्स ने काम किया है कंपनी में, अपॉन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स इनटू 100, ठीक है। ठीक, तो ये होता है आपका कैपेसिटी रेशियो। ये जनरली मेजर करता है कि जो भी किसी भी कंपनी या फर्म में जो एक्चुअल आर जो काम किया गया है प्रोडक्शन में, ठीक है, वेदर ये कॉस्ट क्या नाम है कि कंपनी को अधिक कर रहा है या कम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना हमने बजट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी रेशियो हो गया। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है आपका एक्टिविटी रेशियो, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट, ओके, अपॉन बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स, ओके, इनटू 100, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता है। थर्ड क्या था? थर्ड एंड लास्ट एफिशिएंसी रेशियोज, ओके। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअली हमने कितना आवर्स दिया है कि हमें इतने आवर्स में ये चीज़ हमें बन के मिलना चाहिए, ठीक है, अपॉन एक्चुअल आवर्स कितना काम किया गया था, ठीक है, इनटू 100, ठीक। तो ये हमारा एफिशिएंसी रेशियो होता है। तो इतना तो आप लोग जानते हैं कि जितना अधिक एफिशिएंसी होता है उतना हम लोग इसको बेटर मानते हैं, ठीक। तो ये कुछ रेशियोज़ थे, फाइनेंशियल रेशियोज़ जो हमने पढ़ा, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट भी देखें। ये आपका था सेकंड पार्ट फाइनेंशियल रेशियोज़, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों को और कोई रेशियोज़ के बारे में पढ़ना हो या और कोई रेशियो जानना हो, वैसे तो मैंने सारे रेशियोज़ कवर कर लिए हैं, लगभग 27-28 रेशियोज़ कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी चैनल को और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग के सारे क्वेरीज वहाँ सॉल्व किए जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।